तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जितने भी देश के मेरे एनडीए एस्पिरेंट हैं। और मुझे लगता है कि इस बार तो स्वागत डबल है क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों तैयार हैं इस रियल जंग को फेस करने का, जो कि एसएसबी रूपी आपके सामने है। बिल्कुल आपने अपार मेहनत की, एफर्ट्स की, उसके बाद उस 8009 जो सीट्स हमारे यहाँ रिटर्न क्वालिफाई हुई हैं उनमें आप अपनी जगह बना पाए पहली बार एक नए जज्बे और जोश के साथ। और बिल्कुल कम टाइम मैं कहूंगा क्योंकि 24 सितंबर को क्लैरिटी होती है फॉर्म भरने को लेके, 8 अक्टूबर तक गर्ल्स ने फॉर्म अप्लाई किया और फाइनली 14 नवंबर को एग्जाम में बैठना और संख्या 1,75,000 के फॉर्म अप्लाई करने वाली शो करता है कि अब लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। और तुम लोग तैयार हो जाओ बेटा, क्योंकि अब जंग बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं दोनों वर्ग तेजी के साथ निकल के आ रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। तो मुझे लगता है कि उस एक महीने से भी कम के टाइम में ये रिजल्ट्स लाना और 1002 सीट पे अपनी पोजीशन सेट करना, ये अपने आप में एक रिमार्क है देश के सामने कि कहीं भी लड़कियां पीछे नहीं किसी भी मामले में। वो हर एंगल से तैयार हैं हमें बैक टू बैक, कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए और हर जंग को झेलने के लिए। मैं कहना चाहता हूं इसके साथ साथ कि अब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने बिल्कुल आ चुकी हैं डेट सिलेक्शन लिंक के रूप में। फटाफट अपनी डेट्स को जो है चुन लीजिए तेजी के साथ, क्योंकि अब जरूरी है कि आपका जो फोकस है, जो डेडिकेशन हो, वो डबल लेवल पे हो। जितनी भी गर्ल्स एंट्री की बच्चियां हैं और जो भी बॉयज हैं, लगातार हमारे बैचेस चलते रहे और जबरदस्त आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को आप अप टू द मार्क तरीके से लेके चलते रहे। तो अब जरूरी है कि एक बार बाउंस बैक करिए और आप लोग फिर से एमकेसी कैंपस का हिस्सा बन करके अपनी तैयारी को माजिए, हर सेगमेंट को परफेक्ट करिए। एक बार फिर से मॉक इंटरव्यू से गुजरिए। इस बार आपका जो परफॉर्मेंस हमारे मॉक इंटरव्यू में होना चाहिए वो लास्ट टाइम के 10 टाइम बेटर जाना चाहिए और आप कॉन्फिडेंट नजर आना चाहिए। इस बार जो आपका साइकोलॉजी टेस्ट हो वो बेहतर होना चाहिए। इस बार जीटीओ के हर टास्क, चाहे वो जीडी हो, लेक्चरेट हो, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो, या जितने भी आउटडोर एक्टिविटीज हैं, पीजीटी, एजीटी, सीटी, एफजीटी और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, हर सेगमेंट में जाके आपको बेहतर करना है, कमाल करना है और साइकोलॉजी टेस्ट में एक बार फिर से प्रूव करना है कि इस बार वाकई में आप तैयार हैं अपनी सफलता के लिए। और सर इसीलिए मैं कहता भी हूं कि 14 डेज की ही जर्नी नहीं है एमकेसी में, ये जर्नी नेक्स्ट 1 ईयर तक की है। तो जितना जल्द हमारे साथ आप जुड़ते हैं उतनी ही तैयारी आपके बेहतर होती है, क्योंकि 14 डेज का प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद फिर पुनः 14 डेज ये तैयारी सक्सेस की है, सफलता की है, जो हम सब मिलकर लेंगे एमकेसी परिवार से। और मैंने कहा कि रिकॉर्ड तो स्टैब्लिश हुए, 147 एंट्री में हमने देश के सामने एक रिमार्क स्टैब्लिश किया सिलेक्शन का, जहां लगातार बिल्कुल वो सब बच्चे ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। मैंने लास्ट वीडियो भी बना के उन्हें कहा जिसमें हर्ष भी रहे, आदित्य भी रहे और बहुत सारे बच्चे जो है कंटिन्यूअस 1 by 1, प्रिंस भी रहे एंड जो है देवांश भी रहे। तो लॉट ऑफ कैंडिडेट दे आर गोइंग फॉर दैट ओवरऑल एंड बहुत अच्छा लग रहा है। बट मुझे लगता है कि सर 148 में भी अब उस रिकॉर्ड को तोड़ने का समय आ गया है और उस रिकॉर्ड के मोटिवेशन और पॉजिटिविटी के लिए फिर से एक बार हमारे साथ हैं कैप्टन एसके सर। तो सर बहुत बहुत स्वागत है शो में। एंड सर ये बड़ा ही एनर्जेटिक मोड है बिकॉज एनडीए का डेट सिलेक्शन लिंक बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बड़ा इंतजार था जी। मैं एनडीए की जितनी वीडियो बना रहा था इस समय, तो बच्चे ये पूछ रहे थे सर अपडेट सिलेक्शन लिंक बताओ आप, क्योंकि अब हम दुगना एफर्ट्स एंड फोकस लगाना चाहते हैं। वो बच्चे जो अपने यहाँ सर प्रिपेयर भी कर चुके हैं और वो जो बच्चे प्रिपरेशन के लिए आना भी चाहते हैं। तो सबसे पहले और सबसे अहम क्वेश्चन यही बनता है कि सर डेट सिलेक्शन लिंक आने के बाद हर कैंडिडेट जो एनडीए के लिए जा रहा है, मतलब 8009 कैंडिडेट्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनकी पहले स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर, और इस समय इनका माइंडसेट क्या होना चाहिए एसएसबी प्रिपरेशन को लेकर के? सर बिल्कुल जोश तो है ही इनके अंदर और इतने लोगों में आप अगर क्वालिफाई करके यहां तक आ रहे हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये तो। राइट सर। एक जो बड़ी चीज मैं इनको सजेस्ट करना चाहूंगा यहां से सर, कि ये इनके दिमाग में एक चीज चलता है कि शायद सिलेक्शन बोर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंगस्टर्स को ढूंढता रहता है, असाधारण युवा उनको चाहिए कोई सिलेक्शन के लिए। ये बिल्कुल मिथ है। सिलेक्शन बोर्ड इज ऑलवेज लुकिंग फॉर ऑर्डिनरी यंगस्टर हु इज हैविंग सम पोटेंशियल ऑफ डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन लाइफ, जिसके अंदर ये क्षमता है कि मैं कुछ असाधारण करके गुजर जाऊंगा, कुछ कर सकता हूं अपनी लाइफ में, मगर वो है साधारण, वो बिल्कुल फिट है आर्म फोर्सेस के लिए। तो ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं अपने ऊपर विश्वास करिए, कॉन्फिडेंस रखिए और सही मार्गदर्शन ले लीजिए, ये सबसे जरूरी चीज है। मुझे लगता है सर ये इस बात में आपने पूरा निचोड़ रखा है और मुझे लगता है कि बहुत आसान भाषा में सर ने समझाया कि आपको साधारण दिखते हुए असाधारण कर्तव्य करने का जज्बा अपने अंदर रखना है। और मुझे लगता है यही एक फौजी है कि वो हमेशा दिखता साधारण है, बट मौका मिलता है तो वो कुछ असाधारण करके इस देश के लिए जाता है और असाधारण हमेशा करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जो 10+2 का एक क्राउड है सर, लाजमी सी बात है कि थोड़ी एज कम है सर, चाहे वो बॉयज हों या फिर गर्ल्स हों, तो लाजमी सी बात है कि सर एक अफेक्ट तो
होता है क्योंकि बहुत लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद को सर जो है बदलना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं ये रेकमेंड हुआ, इसका इंटरव्यू ऐसे हो रहा तो मैं भी जवाब ऐसे दूंगा, ये ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट्स है तो मुझे भी अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना लेनी है सर। थोड़ा छोटे बच्चे हैं सर, मासूम है, तो ये इस वर्जन में चले जाते हैं। एग्जैक्टली ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है सर, इसको हम समझना चाहें तो? सर ऐसा लाजमी है, क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि अभी उम्र बहुत कम है, तो ये सही और गलत जैसा कुछ डिफाइन कर लेते हैं अपने माइंडसेट में कि ऐसा करने से सही हो जाएगा, ऐसा करने से गलती ना हो जाए मेरे से। एक चीज हमेशा याद रखिए, एवरीथिंग इज करेक्ट इन एसएसबी, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, इट इज ओनली एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। आप कैसे उसको कन्विंस कर ले जाते हैं, आप लॉजिकली कन्विंस कैसे करते हैं अपनी बात को, ये बहुत जरूरी है। अब एक छोटा सा उदाहरण सर यहां देखा जाए कि कैप्टन मनोज पांडे जब एसएसबी के लिए गए थे, तो उनसे जब उनके इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाई यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी, तो या आर्म फोर्सेस, तो उन्होंने कहा कि सर टू विन परमवीर चक्र, ठीक, एंड ही वाज रिकमेंडेड, ही रियली वन परमवीर चक्र। इट डज नॉट मीन, और मेरे ख्याल से किसी इंस्टीट्यूट ने ये सिखाया नहीं आज तक कि भाई ये इसका ये जवाब होता है, या ये लोग अब सही और गलत का डिसीजन जब करेंगे तो ऐसा भी नहीं पॉसिबल है कि हर स्टूडेंट जाकर के यही बोले कि मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं और रिकमेंड हो जाएंगे। इट इज हाउ ही कन्विंस्ड एंड हाउ यू विल कन्विंस योर आंसर्स, हाउ मच करेक्ट यू आर। ये पीछे तो चल पड़ते हैं, लेकिन ये जाने बगैर कि कितने हद तक जाना ठीक है। ये कभी कभी हो सकता है कि सर बहुत अच्छे जा रहे हो, आपके यहाँ होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे होते हैं और आप ही लोग, हम लोग कह देते हैं कि अभी इसमें कोई बदलाव मत लाना, जैसे हो वैसे ठीक है। आप पे जितना रिक्वायर्ड बदलाव है उतना ठीक है सर। फल की इच्छा है, सबको रहती है, मगर जाने अनजाने डाली को पकड़ करके खींच देना तो फल मिले ना मिले मगर वो डाली टूट जाएगी, इसकी बात की अश्योरिटी है सर। समझ के चलना और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है वो देखना है। ये सर बड़ा एग्जांपल है भी, क्योंकि मुझे याद है कि हम आप जब इंटरव्यू ले रहे थे तो ऋतिक का इंटरव्यू चल रहा था सर, तो आईटी पटना उसने क्विट किया और उसने फाइनली इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन करने का 10+2 बीटेक एंट्री से डिसाइड किया। तो जैसा कि इंटरव्यू में लगातार यही क्वेश्चन चल रहा था बार बार कि वाई नॉट जो है आईटी, वाई जो है आईएन है। देन उस बच्चे ने एक लाइन में वो जवाब मुझे याद है, जब आप अभी जो है मनोज पांडे जी की बात की तो मुझे वो जवाब याद आ गया उस बच्चे का, कि उसने कहा कि सर जब मैं आईटी सुनता हूं तो मेरे को कोई फीलिंग नहीं आती है, बट जब आईएनए सुनता हूं ना सर तो मुझे गूज बम आते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन द जो है आईएनए, इंडियन नेवल एकेडमी। तो सर ये मुझे लगता है कि ऋतिक का ही जवाब है। ये ऋतिक का जवाब। अब इसको कोई कितना भी कॉपी कर ले सर, वो ऋतिक नहीं हो सकता है। कितना नेचुरल सच्चाई है सर इसके अंदर, ये फीलिंग है, तभी तो सर वो निर्णय ले पाया। क्या इस बात है? यही मुझे याद आता सेम वे कि जब हम लोग बात कर रहे थे सर उस समय जो है देवांश की, तो मुझे अच्छे से याद है कि 4 कह रहा था सर 4 अक्टूबर को मैं बैठा था अपने कॉन्फ्रेंस में, और कॉन्फ्रेंस में मैं उससे एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि सर वो पीसीबी से भी किया, पीसीएम से भी किया, नीट भी क्वालिफाई, आईटी मेन क्वालिफाई, एडवांस के लिए उसको बैठना है। कॉन्फ्रेंस में भी उससे जब ये सवाल होता है कि क्यों नहीं जो है आईटी, क्यों जो है एनडीए, देन ही सेड कि आज 4 अक्टूबर है और मेरा आज आईटी एडवांस का एग्जाम है, बट आई एम हियर। तो दिस इज द डिफरेंस व्हाट इट क्रिएट। तो ये सर बड़ा नेचुरल है। अब इसको कोई सोचे सर किसी का हम कॉपी कर लें या किसी का ओढ़ लें तो फिर वो चीज नहीं चलती है, नहीं हो पाएगा सर। देखिए ये स्टोरी लिखते हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख लेते हैं किसकी स्टोरी अच्छी है, किसका, अगर इनको रिकमेंडेड कैंडिडेट की कोई स्टोरी मिल जाए तो सबके सब वही कहानी लिखेंगे, बट यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल। जब तक आपने अपने पीआईक्यू फॉर्म से रिलेट करके उसको किसी असेसर को नहीं दिखाया है, तब तक उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, चाहे आप जितनी बड़ी बेहतरीन कहानी लिख लें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अच्छा लिखने जाएंगे। सर इनका क्या होता है, देखिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जब पीआईक्यू फॉर्म पहले पढ़ा जाता है इनका, तो योर असेसर विल मेक अ पर्सोना, और फिर आपके कॉग्निटिव थिंकिंग से उस पर्सोना को मैच करते हैं। ये तरीका होगा इसका। अब आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग कहीं और जा रही है और आपका पीआईक्यू फॉर्म कहीं और जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो रट लिया है, प्री कंसीव्ड आइडियाज है इनके पास बहुत ज्यादा। और ये बच्चे अभी बहुत छोटी उम्र के हैं, गर्ल्स तो पहली बार एसएसबी में जा रही हैं सर, तो इनको इतना एक्सपीरियंस होता नहीं है, ये सही और गलत डिसाइड करने लग जाते हैं। ये शायद बड़ा मसला है इन लोगों के साथ। नहीं सर, इसको तो मैं प्राउडली कहूंगा कि यहाँ के गाइडेंस के बाद बच्चे काफी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं और रिजल्ट्स बता रहे हैं। मैंने कहा कि 147 का रिकॉर्ड तोड़ना है 148 में, और रिकॉर्ड तो तभी टूटेगा जब जो है जबरदस्त तरीके से फिर नई ऊर्जा के साथ 146 का 147 में तोड़ा था। हाँ 146 का, अब 147 को 148 में रिकॉर्ड्स ब्रेक करना है हम लोगों को, और हम सब मिलके करेंगे। बस 2 कदम आप बढ़ाइए, 4 कदम हम आपके साथ हैं।
ऑफलाइन पे भी हैं, ऑनलाइन पे भी हैं। बहुत सही बात आपने कही सर। ये चीज़ इनको प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी टास्क आप कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं ड्यूरिंग एसएसबी, उसमें आपका ब्रेन और हार्ट दोनों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप वो चीज़ फील ही नहीं कर पा रहे हैं आप जो कर रहे हैं, तो फिर तो रियल कैरेक्टर आ ही नहीं निकल के, और रियल है नहीं तो फिर फौजी कैसे हो सकता है? जायज़ बात है। तो ये बड़ा सीधा चीज़ है बेटा कि हर चीज़ बहुत रियल इमोशन नीड करती है, और जब तक रियली आप नहीं इन्वॉल्व होंगे वो बेहतर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉक इंटरव्यू में बैठे हैं, ये सच है कि आपने 10 इंटरव्यू मॉक देख लिए, सब पॉइंट बाय पॉइंट आपने सब नोट कर डाला बैठ करके, बट एक्चुअली वो जो क्वेश्चन है ना, वो किसी और से नहीं पूछे जा रहे हैं, आपसे पूछे जा रहे हैं, और उसके अंदर आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपका कॉमन सेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी ओवरऑल अलर्टनेस मायने रखती है। तो ये समझना सर इनके लिए बहुत जरूरी है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब आप देखिए सर कि क्या होगा अगर ये दूसरों के जवाब रट के जाएंगे, तो खुद की बॉडी लैंग्वेज, दो चीजें होंगी ना, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों मैच करना चाहिए। अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज कहीं और है, आंखें कहीं और है, बातें बड़ी बड़ी अच्छी कर रहे हैं आप, इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस क्यों हिला हुआ है? ये तो साफ नजर आ रहा है कि ये कहीं और किसी का जवाब है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली जब आप हमारे ही मॉक सेशन में बैठते हैं, पहले मॉक सेशन में, तो आप खुद ये डिफरेंस फील करेंगे कि उस मॉक सेशन में आपका व्यक्तित्व अलग होता है, और आपको वो सच्चाई हम रियलाइज करा देते हैं मॉक इंटरव्यू के माध्यम से, जहां आप ये समझ जाएं, वो स्ट्रेस लेवल हम क्रिएट कर देते हैं जहां आप ये समझ जाएं कि हाँ यार ये मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूं। और जब अकेले में आते हैं तो मॉक इंटरव्यू में तो ऑटोमेटिक आपका पर्सनालिटी में वो चेंज और वो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है सर। सेम चीज सर यही देखने को मिलती है पूरे जीटीओ टास्क के दौरान। पहले पीपीडीटी टेस्ट में सर एक अलग परफॉर्मेंस है, ओआईआर की स्टेटस अलग है, बट बच्चों को जैसे ही सेकंड पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं, फोर्थ पे आते हैं, तो सर मैं देखता हूं उनका जो वो इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है पर्सनैलिटी में, वो बहुत कमाल का है सर। हाँ, कईयों को ओआईआर का पूरा मतलब ही नहीं समझ में आता है कि क्या करना है, वो रीजनिंग टेस्ट मान करके चलते हैं, है ना। ये सर आईक्यू टेस्ट है, तो इसके लिए एक बेसिक तो पैटर्न भी अलग है। देयर मेंटल एज विल बी डिवाइडेड बाय देयर एक्चुअल एज, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100। उस सॉफ्टवेयर काम करेगा, इट इज सॉफ्टवेयर जनरेटेड रेटिंग। तो ये उस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। अब जब उसको आप समझाएंगे कि बेटा देखो अभी इतने % अगर तुम नंबर लाए हो, मगर पेपर भी तो देखो, पेपर आसान है, तो आपको लग रहा है कि ये पेपर मैंने बहुत अच्छा कर दिया तो आई विल बी OIR 1, बट ये आपका जो पेपर आसान है इसकी वजह से आप OIR 2 या OIR 3 हो गए, ये बड़ा फर्क पड़ जाता है। बड़ा फर्क पड़ता है। तो एक्चुअली जो हम लोगों का भी समझाना बच्चा है ये यही है कि ये जो टेस्ट, एक जो जर्नी है, इससे गुजरना बहुत जरूरी है। और जब आप एक गुजरते हैं उस जर्नी, तो आपको उस गाइडेंस के माध्यम से एक एक्सपीरियंस आता है जो आपके मैच्योरिटी लेवल को, आपकी इन्वॉल्वमेंट को, और एग्जैक्टली जो ट्रू लीडरशिप की हम बात करते हैं वो आपके अंदर इनहैंस हो पाती है। और हर टेस्ट में ये मायने रखता है। हम चाहे वो मॉक इंटरव्यू की बात कर लें सर, स्क्रीनिंग राउंड में बात कर लें इनकी, या इनके हम साइकोलॉजी टेस्ट की भी बात कर लें, जहां की पहले में उनको पता ही नहीं होता इन्हें क्या करना है, फिर एक दृष्टिकोण क्लियर होता है कि नहीं आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हमें चाहिए, तो बच्चे उस चीज को परिवर्तित करते हुए दिखाते हैं। पहली सर सेम चीज जीटीओ में भी देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, हर एक में मिलता है। ग्रुप बिहेवियर पहले दिन कुछ और दिख रहा होता है आपको, फिर उसको समझाइए कि नहीं तुम ग्रुप बिहेवियर जब तक अच्छा नहीं है तब तक जीटीओ के लिए आप बिल्कुल यूजलेस हैं। एग्जैक्टली। आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है, बट सिंस यू आर नॉट रेडी टू अडेप्ट इनटू अ ग्रुप, सो यू कैन वर्क वंडर्स इन मल्टीनेशनल कंपनी, यू कैन वर्क वंडर इन एनी स्पेसिफिक फील्ड, बट यू आर नॉट फिट फॉर आर्म फोर्सेस नाउ। तो ये बड़ा फर्क पड़ेगा। और ये चीज का सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं सर, ये अपने यहाँ मैं फॉलो कर रहे हैं जब आप, तो इस चीज को देखिए आप कि कितना फर्क पड़ता है इस चीज का। इंडिविजुअल गाइडेंस, एसएसबी इज इंडिविजुअल गाइडेंस सर। जितने बच्चे हैं, देखिए मेरे को बड़ा गर्व महसूस होता है कभी कभी कि आप देखिए वो बच्चे इंटरव्यू कब लिए हैं, वो आज चले भी गए ज्वाइनिंग करने के लिए, मगर एक एक बच्चे की कहानी आपको याद है, एक एक बच्चे का नाम आपको याद है, एक एक बच्चे कनेक्ट हैं वो क्योंकि आप दिल से कनेक्ट हुए ना सर, और इंडिविजुअली आपने उनके ऊपर फोकस किया है, तभी ये चीज बनी है। अगर आप मास ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं कि आप सोचे कि भीड़ में बैठ करके 60 बच्चों के बैच में आप बैठ करके पढ़ लेंगे और सबको मैं एक कहानी समझा दूं, वही कहानी लिख, तो उससे बेहतर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लें। वहां पर लोग देख रहे हैं तो वो भी कहानी हो सकती है। इट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल गाइडेंस। ये बड़ा जरूरी है कि इंडिविजुअल जो है चीजों का होना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि जिस प्रक्रिया से एमकेसी परिवार इनको ट्रेन करेगा वो परफेक्ट है आपके लिए। ऑब्वियसली दोनों ही प्लेटफॉर्म है। और सर एक बड़ी अच्छी बात आपने कही ग्रुप बिहेवियर वाली, ये सच है। ग्रुप बिहेवियर बैठे बैठे कमरे में अकेले तो जज नहीं हो सकता, उसके लिए ग्रुप में आना पड़ेगा आपको, और आकर के ही बेहतर हो सकता है। ऑब्वियसली सर इनके पास इनफ टाइम है। मुझे लगता है कि सबसे पहले ये
ऑफलाइन का हिस्सा बने, दैट वुड बी मच बेटर। तभी हम इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बेहतर कर पाएंगे जिस तरह से हम चाहते हैं। और साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आप दूर से हैं, अलग राज्य से हैं, कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप वेलकम ऑन एमकेसी लर्निंग ऐप, दैट्स नथिंग इशू। हम वहाँ भी उतना ही बेस्ट कर रहे हैं, बट हमारी हमेशा आशा होती कि आप हमारे ऑफलाइन का हिस्सा बने, जिससे वाकई में हर उस रियल क्वालिटी पे हम काम कर पाएं जो जरूरी है आपके रिकमेंडेशन के लिए और सफलता के लिए। सर मैं बिल्कुल इससे एक एग्जांपल कोरिलेट करता हूं। अभी पीछे बैच में एक बच्ची आई थी, एनडीए एंट्री गर्ल। अब जितनी लड़कियां इसमें क्वालिफाई की हैं वो जायज बात है, पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। 1002 लड़कियां अगर क्वालिफाई, और ज्यादातर सर केस अपीयरिंग बच्चों के निकल गए, बच्चों के पढ़ने में बहुत होशियार है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उनकी बहुत होशियार है। एक बच्ची अपनी क्लास में आई, उसका पीआई की फॉर्म मैंने देखा, मुझे लगा कि 100% सिलेक्टेड है, आराम से सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब उसी बच्ची को मैंने ग्रुप में काम करते हुए देखा, इंटरव्यू में बिल्कुल बहुत बेहतर थी, जीटीओ में मैंने जब काम करते हुए देखा, तो मैंने उसको बुला करके कहा कि बेटा तुम्हारा ग्रुप जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा नहीं, तुम डोमिनेंट हो। अब उसको आदत पड़ गई ना, स्कूल एक्टिविटीज में वो हमेशा आगे रही, हेड गर्ल रही है स्कूल की, हाउस कैप्टन रही है, वेरियस एक्टिविटीज, साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, सब कुछ कर लिया। मगर ये ग्रुप बिहेवियर, आपको तो डोमिनेंसी की आदत पड़ गई है, तो आप हर जगह डोमिनेट करेंगे, और वो जीटीओ में साफ नजर आ जाता है, साफ नजर आ जाता है। और मुझे लगता है कि फैक्टर 2 कहीं से भी कमजोर पड़ा तो जीटीओ में चांस बड़ा मुश्किल है। एडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट और कोऑपरेशन का कोई जुगाड़ नहीं है फौज के अंदर, ये आपके अंदर होना ही होना चाहिए, यही आपको बेहतर बनाएगा। तो बिल्कुल एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। फटाफट जाके अपने डेट सिलेक्शन लिंक से डेट सेलेक्ट कर लें आप, और फटाफट बैग पैक करें। ऑब्वियसली बैग पैक करके एमकेसी का पहले हिस्सा बने, फिर एसएसबी बोर्ड का हिस्सा बने, क्योंकि तभी आपकी सफलता 100% सुनिश्चित होगी। और बिल्कुल हम बेस्ट करेंगे, और इसमें 14 दिन, 20 दिन, 28 दिन नहीं गिनना, जितना भी टाइम है प्लीज कम टू अस। 1 टाइम ही चार्ज लेते हैं 1 ईयर में हम, और हम आपको तब तक गाइड करते हैं जब तक फाइनली आपकी सफलता ना सुनिश्चित करते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। फटाफट डेट फाइनल करें और तेजी से एमकेसी का हिस्सा बन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। सर लास्ट में 2 वर्ड्स। बिल्कुल, अब तैयारी, जैसा कि सर ने कहा, डेट लिंक्स आ चुकी हैं, तो अब आप तैयार हो जाइए, आप कमर कस लीजिए और सही ढंग से मेहनत करके सही दिशा में और अपने मकसद को पाइए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल्सी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद।